मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नागरिक अस्पताल पालमपुर में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की पात्र आबादी का 100% टीकाकरण सफलतापूर्वक पूर्ण कर देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। इससे पूर्व उन्होंने पीएम केयर्स के अंतर्गत नागरिक अस्पताल पालमपुर में नए स्थापित किए गए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र जनता को समर्पित किया। यह संयंत्र 100 बिस्तरों को ऑक्सीजन प्रदान करेगा। इस संयंत्र के निर्माण में 2 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने जोनल अस्पताल धर्मशाला में संवर्धित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र भी जनता को समर्पित किया। यह ऑक्सीजन संयंत्र जोनल अस्पताल में इस वर्ष मार्च से ही क्रियाशील था और सीएसआर के अंतर्गत हाल ही में इसकी क्षमता 300 एलपीएम से बढ़ाकर 800 एलपीएम की गई। यह संयंत्र जोनल अस्पताल के 175 ऑक्सीजन युक्त इंडोर ब्लॉक को सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डीसी ऊना, एचसी हरोली और पालकवाह में नवनिर्मित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र जनता को समर्पित किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा प्रदत्त डीसी एचसी पालकवाह में स्थित एक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र 34 बिस्तरों को ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान करेगा। डीसीएचसी हरोली में स्थित ऑक्सीजन संयंत्र मैसर्स नेस्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया है और यह 50 बिस्तरों को ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान करेगा। इन दोनों प्लांट की क्षमता 500 एलपीएम प्रति प्लांट है। जोनल अस्पताल ऊना में पीएम केयर के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से 1000 एलपीएम क्षमता का पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया गया है, जो 174 बिस्तरों को सुविधा प्रदान करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल आलोचना में विश्वास रखते हैं, क्योंकि 50 वर्षों से अधिक समय तक सत्ता में रहते हुए वे स्वास्थ्य क्षेत्र की दयनीय स्थिति को भूल चुके हैं। एक समय में राज्य में केवल 2 ऑक्सीजन संयंत्र आईजीएमसी शिमला और आरपीएमसी टांडा में थे, लेकिन वर्तमान में हिमाचल ने इस घातक संक्रमण के विरुद्ध अपनी स्वास्थ्य क्षमता को बढ़ाया है और राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 2200 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में 100% टीकाकरण का कार्य आसान नहीं था। लाहौल स्पीति 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला प्रदेश का पहला जिला है। इसके पश्चात जिला किन्नौर ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया। प्रदेश सरकार ने बड़ा बंगाल में हेलीकॉप्टर के माध्यम से टीकाकरण की विशेष व्यवस्थाएं की। मलाना प्रदेश का दूसरा सबसे दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पर भी टीकाकरण के विशेष प्रबंध किए गए। उन्होंने संकट के इस कठिन समय में जनसेवाएं प्रदान करने के लिए कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। पार्टी बहुत ही पुण्य का कार्य जो है वो समाज सेवा के रूप में कर रहा है और समाज के लिए ये एक उदाहरण आने वाले समय में देने के लिए हमारे पास होगा। जिस प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा करके सारे विषयों का विचार करने के बाद आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए कायाकल्प, आदमी अगर स्वस्थ नहीं है तो उसका इलाज कैसे हो, उसके लिए हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं और उसके बाद आयु के एक दौर में गुजरने के बाद जब बुढ़ापा आता है तो सीनियर सिटीजन होम जो है यहाँ साथ में विश्रांति करके और उसको भी साथ में जोड़ा गया है। पूरे जीवन की सारी बातों को जोड़ करके एक स्थान ये यहाँ पर इस प्रकार से तैयार हो रहा है और हमें इस बात की खुशी है। आदरणीय श्री शांता कुमार जी और आदरणीय श्री जयप्रकाश जी इस काम को जिस प्रकार से अपने दिल के साथ जोड़ करके कर रहे हैं, ये हमारे लिए प्रसन्नता है।